Welcome to Anthro International. Today we will be discussing Homo florensis from Asia. As you know, we have been discussing Homo erectus from last few lectures. We have discussed Homo erectus from Africa, from Asia and from Europe as per our syllabus. And now today we will be discussing Homo florensis from Asia. ये रखा गया है होमो इरेक्टस के ही अंडर, तो क्यों रखा गया ये हम आगे स्लाइड्स में जान लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड. फ्लोरेंसिस. होमो फ्लोरेंसिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ड्वार्फ मैन. होमो फ्लोरेंसिस को कहा गया है दूसरा एक नाम ड्वार्फ मैन. क्यों? क्योंकि जो इसका स्टेचर है, जो इसका कद है, दैट वाज शॉर्ट, इट वाज शॉर्ट स्टेचर्ड, तो इसको बोला गया ड्वार्फ मैन, छोटे कद का इंसान. आल्सो इट वाज कॉल्ड द मैन ऑफ फ्लोरिस और फ्लोरिस मैन. उसको मैन ऑफ फ्लोरिस भी कहा जाता है और फ्लोरिस मैन भी कहा गया. क्यों? क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड इन Flores in Indonesia in a place named as Flores. Homo florensis is presumed to have lived on the Indonesian island of Flores as recently as 12,000 years ago. तो होमो फ्लोरेंसिस कहाँ पे पाया गया? ये रहता था इंडोनेशियन आइलैंड में. इंडोनेशिया कहाँ पे है? Indonesia is in Asia, and it was living in an island of Flores, which is in Indonesia, as recently as 12,000 years ago. तो 12,000 years ago इंडोनेशिया के एक आइलैंड फ्लोरेस में पाया गया एक ड्वार्फ वैरायटी, एक छोटे कद का इंसान जिसका नाम दिया गया होमो फ्लोरेंसिस या द मैन ऑफ फ्लोर्स और फ्लोरेस मैन. The skeletal remains of an adult female and other individual were found at the Liangbo cave on Flores in 2004 by a team of Australian and Indonesian anthropologists. तो जो स्केलेटल रिमेन्स है एक एडल्ट फीमेल के मिले वहाँ पे एक केव जिसका नाम था लिंगब्यो, जिसका इस स्पेसिमेन को, इस सैंपल को नाम रखा गया LB1 ऑन फ्लोरेस. कहाँ पे? फ्लोरेस एक आइलैंड है इंडोनेशिया में. इन 2003 और 4 के बीच में ये हुआ. यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा. 2003 और 4 के बीच में ये डिस्कवर हुआ यहाँ पे लिंगब्यो बॉय केव में, जो कि फ्लोरिस में है, इंडोनेशिया में है. किसने डिस्कवर किया? इट वाज अ टीम ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडोनेशियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स. ऑस्ट्रेलिया के और इंडोनेशिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फ्लोरिस आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में पाया गया है, वहाँ पे एक्सकेवेशन के दौरान एक एडल्ट फीमेल के स्केलेटन मिले जिसका उन्होंने नाम रखा LB1 ड्यूरिंग द ईयर 2003 एंड 2004. सो ये एक शॉर्ट स्टेचर का स्केलेटन था जिसकी वजह से इसको ड्वार्फ मैन भी कहा गया और होमो फ्लोरेंसिस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये फ्लोरेस की ज़मीन से, फ्लोरेस की प्लेस से ही मिल गया, उसी के आइलैंड से मिला. सो यहाँ पे मैंने दिया है कि क्या क्या इसका क्या क्या फीचर्स क्या क्या थे इसके. इसमें मिलते जुलते फीचर्स मिले हमें. तो इसका जो यहाँ पे हम देखेंगे अमाउंट ऑफ बोन अराउंड द आईब्रो एरिया, यहाँ पे एक बोन जो कि होमोसेपियंस में नहीं पाया जाता है. लो स्कल वाइडेस्ट अराउंड द ईयर्स विद लो स्कल था, वाइडेस्ट अराउंड द ईयर्स विद अ स्लोपिंग फोरहेड जो कि होमोसेपियंस का कैरेक्टर नहीं है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ होमोसेपियंस. जो ये फीमेल मिल गई थी एडल्ट फीमेल, इट वाज हाफ ऑफ द होमोसेपियन फीमेल्स. जो आज की फीमेल है उसके हाफ साइज़ की थी. श्रग्ड शोल्डर्स थे इसके, और सबसे इम्पोर्टेंट नो चिन था, जो कि होमोसेपियंस का कैरेक्टर है. चिन नहीं था. एंड जो पेल्विक था इसका, दैट वाज रिलेटेड टू एस्ट्रोलोपैथिकस एफरेंसिस. तो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो इसकी लेंथ थी आर्म की, आर्म जो है वो बहुत लंबे थे, इसके फीट भी बहुत लंबे थे. बट जब हम इसकी साइज़ की, लेग्स की साइज़ की बात करें, वो उतने लंबे नहीं थे, बट आर्म्स और इसके फीट वो लंबे थे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. An initial analysis of the remains indicated that Homo florensis stood only some 100 centimeters, that is 40 inches tall, and had long arms and a skull with a cranial capacity of 380 cubic centimeter, comparably to that of a modern chimpanzee. Yet the delicate skeleton bones, non-projecting face, and reduced dentition placed them squarely within the human family.
तो इसमें क्या देखा गया, पहले तो इसका था स्टेचर, जो मैंने बोला बहुत ही ड्वार्फ था, शॉर्ट स्टेचर के लोग थे। इसका जो साइज़ था दैट वाज 100 सेंटीमीटर या 40 इंच टाल था ये। इसके जो आर्म्स थे, जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी थे, लॉन्ग आर्म्स थे। जिस स्कल की क्रेनियल कैपेसिटी थी दैट वाज 380 सीसी, दैट मीन्स बहुत ही कम क्रेनियल कैपेसिटी थी एज़ कम्पेयर टू टुडेज मॉडर्न मैन। तो लेकिन जो इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी दैट वाज कंपेरेबल टू चिंपैंजी। बट ये तो उसके अलग फीचर्स हुए, ये वो फीचर्स हुए जो होमो सेपियंस सेपियंस से नहीं मिलते हैं। बट कुछ जो फीचर्स हैं जो इसके होमो सेपियंस से मिलते हैं, लाइक इसके जो डेलिकेट स्केलेटन बोन्स थे, स्केलेटन बोन्स जो थे वो डेलिकेट थे। इससे पहले हमने देखा जो अर्ली होमिनिड्स या प्री होमिनिड्स थे उनमें जो है जो बोन्स थे उनमें थोड़ा सा रोबस्टनेस था। यहाँ पे जो इसके थे, इसके होमो सेपियन की तरह डेलिकेट बोन्स थे, नॉन प्रोजेक्टिंग फेस था। जो हमने देखा बाकी सब में था प्रोजेक्टिंग फेस विद साइमन शेल्फ, यहाँ पे इसको क्या था, नॉन प्रोजेक्टिंग फेस। इसको नॉन प्रोजेक्ट विद चिन, इसमें चिन भी था एंड नॉन प्रोजेक्टिंग, जो बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग फेस होता है वो इसमें नहीं पाया गया। इसमें नॉन प्रोजेक्टिंग फेस था दैट इज सिमिलर टू द मॉडर्न होमोसेपियंस एंड रिड्यूस्ड डेंटिशन, जो दांत भी थे, जो डेंटिशन भी था दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड, जिसकी जो इसको रख रहा है ह्यूमन फैमिली ने। ह्यूमन फैमिली इसकी डेलिकेट जाज, नॉन प्रोजेक्टिंग फेस, रिड्यूस्ड डेंटिशन, ये होमोसेपियंस की तरह मिलता जुलता है। बट स्टेचर डिफरेंट है होमोसेपियंस से। हाफ फीमेल जो पाई गई थी दैट वाज द हाफ ऑफ द साइज ऑफ द मॉडर्न होमोसेपियन फीमेल, जो या कि हम लगा सकते हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर या 40 इंच इनकी एवरेज हाइट हुआ करती थी। इनके लॉन्ग आर्म्स हुआ करते हैं। लॉन्ग आर्म्स उनके होते हैं जो ब्रैंकिसेशन करते हैं, जो हमने देखा जो प्राइमेट्स जिनमें जो ब्रैंकिसेशन करते हैं उनमें भी लॉन्ग आर्म्स पाए जाते हैं। 380 क्रेनियल कैपेसिटी तो वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न मैन। तो द origin of the species are not fully understood. Some evidences suggest that Homo florensis descended from modern Homo sapiens, and others evidence support the notion that Homo florensis descend from a different species within genus Homo. तो origin क्या है इसका, इस species का, वो अभी understand नहीं हुआ है fully। कईयों का मानना है कि जो होमो फ्लोरेंसिस था दैट वाज द डिसेंडेंट ऑफ मॉडर्न होमोसेपियन, जो आज के होमोसेपियन सेपियंस है उनका मॉडर्न होमोसेपियन है उनका डिसेंडेंट है फ्लोरेंसिस। और कई लोग इस नोशन को सपोर्ट करते हैं कि ये एक डिफरेंट जीन है, डिफरेंट स्पीशीज़ है होमो जीन के अंडर। आधे बोलते हैं होमोसेपियन से बिलोंग करता है, आधे बोलते हैं इट इज़ सेपरेट डिफरेंट स्पीशीज़ विद इन द जीन Homo, कौन, Homo florensis. On the basis of these findings, the hominins discoveries classified it as a distinct species of genus Homo and theorized that it may have descended from Homo erectus, a much older and larger hominin that may also be the ancestor of modern humans. तो बहुत सारी थ्योरीज आ गई, कहीं ने बोला इस से बिलोंग करता है, इस होमो सेपियन से ही बिलोंग करता है। तो ज़्यादातर जो माना जाता है, ज़्यादातर जो थ्योरी को माना जाता है वो है कि ये शायद ये होमो इरेक्टस का ही एक डिसेंडेंट था, जो लेटर ऑन क्या एंसेस्ट्री थी मॉडर्न ह्यूमंस की यही एंसेस्ट्री थी। शायद ये होमो इरेक्टस से आके होमो फ्लोरेंसिस ये हुआ, फिर उसके बाद यही एंसेस्टर बन गया मॉडर्न ह्यूमंस का। ये थ्योरी कितनी परफेक्ट है अभी उसका कोई पूरा ये नहीं है, बट ऐसा बहुत सारों का ज़्यादातर मानना यही है कि इट इज़ दैट इज़ वाई ये रखा गया है हमारे सिलेबस में। जब हमने देखा होमो इरेक्टस के ही अंडर, बिकॉज people mostly believe that it is the descendant of Homo erectus, which later on gave rise to the modern Homo sapiens. They further hypothesized that the diminutive size of Homo florensis may have been caused by island dwarfing or endemic dwarfing, a process whereby some creatures confined to isolated habitat such as islands are known to have become smaller over time. तो कुछ हाइपोथेसिस ये भी लगाई जाती है कि इनका जो डिमिनिटिव साइज़ है, इनका जो स्मॉल साइज़ है, ड्वार्फ जो ये है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द आइलैंड ड्वार्फिंग और एंडेमिक ड्वार्फिंग। व्हाट इज़ आइलैंड ड्वार्फिंग और एंडेमिक ड्वार्फिंग? इसका ये मतलब है कि जो कुछ क्रिएचर्स जो हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जो आइसोलेटेड हैबिटेट में जब रहते हैं तो वहाँ पे उनका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता जाता है। हमने देखा
कुछ डायनासोर्स बहुत बड़े हैं जिनकी ये जो जिनका साइज़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ आइलैंड्स में हमने पाया है कि स्मॉल डायनासोर्स भी पाए गए हैं। तो उसमें ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो स्मॉल आइलैंड है ये आइसोलेटेड आइलैंड है, वहाँ पे कम फूड मिलता है, मिलता था इनको, इन डायनासोर्स को। तो उस हिसाब से उसी फूड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना साइज़ जो है वो कम कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक ये आइलैंड डिवार्फिंग। तो या हमने देखा है कि मडागास्कर में जो लिमर्ड्स है वो अलग साइज़ के हैं, हम किसी और आइलैंड में देखेंगे जो मडागास्कर की साइज़ है वो ये है लिमर्ड्स की साइज़ सॉरी, जो लिमर्ड्स मडागास्कर में पाए गए उनका साइज़ अलग है, और एक सेपरेट आइलैंड में अगर हम लिमर्ड्स का साइज़ देखें वो छोटा था। तो उसका मतलब है कि जो आइलैंड के उसमें आइलैंड का डिवार्फिज्म हुआ है, डिवार्फिंग हुई है, आइलैंड डिवार्फिंग होगी है। वैसे ही चमेलियन में भी पाया गया कि जब वो आइसोलेटेड आइलैंड में देखा गया, वहाँ पे उसको जो है जितना खाना मिलता है उस हिसाब से उसकी बॉडी का साइज़ ग्रो अप हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो ये फ्लोरेस आइलैंड है इंडोनेशिया में, इट इज़ एक्चुअली आइसोलेटेड आइलैंड। तो वहाँ पे खाना कम होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी हिसाब से अडॉप्ट हो गया, तो इनका स्ट्रक्चर वैसे ही ड्वार्फ रह गया बिकॉज ऑफ द आइलैंड डिवार्फिंग और एंडेमिक डिवार्फिंग। जो बाकी क्रिएचर्स में पाया गया जब वो आइसोलेटेड आइलैंड्स में थे, तो उनका स्ट्रक्चर देखा गया, उनका बॉडी साइज देखा गया, दैट वाज वेरी डिमिनिटिव एज कम्पेयर टू अदर स्पीशीज, अदर क्रिएचर्स लिविंग ऑन अदर आइलैंड्स विच वर नॉट आइसोलेटेड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Such dwarfing has never been seen in the remains of other members of the human family, which show that stature and brain size have generally increased from the earliest hominins up to modern humans. Other scientists who have examined the remains contend that they belong a member of Homo sapien with features consistent with a modern human with डाउन सिंड्रोम। तो ऐसा भी माना गया कि जो ये होमोफ्लोरेंसिस थे, जो उसके बाद के जो ये तो इस आइलैंड में पाए गए जो ये ड्वार्फ स्ट्रक्चर के थे, बाकी कहीं और जगह पे ऐसे साइज़ और स्टेचर के लोग नहीं मिले। तो कईयों का ये मानना है कि ये होमोसेपियंस का ही एक ये है, होमोसेपियंस का ही डिसेंडेंट है, बट इनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ बीमारी लग गई थी, क्योंकि जैसे इन्होंने साइंटिस्ट्स ने देखा जो डाउन सिंड्रोम में है, डाउन सिंड्रोम में भी उन्होंने देखा कि जो हेड का साइज़ है वो स्मॉल हो रहा है, या साइंटिस्ट्स का ये मानना है जिन्होंने ये रिमेन्स देखे हुए हैं इनके होमोफ्लोरेंसिस के, कि इट्स बिकॉज ऑफ सम फिज़िकल डिफॉर्मिटी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ये होमोसेपियन का ही एक ये डिसेंडेंट हैं जिनको कुछ फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ होंगी, लाइक डाउन सिंड्रोम होगा या लोरेंट सिंड्रोम होगा, जिसकी वजह से इनका साइज़ जो है वो डिमिनिटिव रहा है। तो ये डिफरेंट हाइपोथेसिस है विच वेर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। So this is all for today. In next section we will discuss the question answers from Homo erectus section, which will include all the portion like Homo erectus from Africa, Europe and from in Asia, including this Homo florensis। इसमें हम क्वेश्चन आंसर MCQs का एक अपलोड करेंगे, एक वीडियो जिसमें आप अपने आप को खुद इवॉल्वेट कर सकते हो आफ्टर वाचिंग ऑल दीज वीडियोस। इस सेक्शन के जो भी वीडियोस आप देखोगे उसमें फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को इवॉल्वेट करके आपको पता चलेगा कि हमें कितना रिटेन हुआ है और हमें कितना फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत है या फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू very much.